ओके भाई लोग, तो देखो MX प्लेयर पर जितने सी ड्रामाज आते हैं ना भाई, उसमें मोटा मोटा 60 to 70% पकड़ लो कि भाई वो घटिया होते हैं, वाहियात होते हैं, कोई काम के नहीं होते। लेकिन 20 से 30% सी ड्रामाज ऐसे भी आते हैं कि जिनको भाई तुम देख सकते हो, तुमको वो एंटरटेनमेंट दे सकते हैं। एंड जब ऐसा कुछ हुआ है तो मैं इधर आ गया हूँ उस सी ड्रामा का रिकमेंडेशन आपके लिए लेके। वैसे ही आज के इस वीडियो में आपको मैं एक सी ड्रामा का रिकमेंडेशन देने वाला हूँ जो कि भाई फाइनली अब MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर आ गया है। एंड मेरी तरफ से मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि भाई इस सी ड्रामा को आपको देखना ही देखना है। मतलब बढ़िया सीरीज है गुरु। एंड इन केस अगर तुम गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप की चीजें पसंद करते हो ना, जहां पर तुमको एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपनी बुद्धि दौड़ानी पड़े, दिमाग लगाना पड़े चीजों के साथ, देन होल्ड योर ब्रीथ, दिस सी ड्रामा इज फॉर यू। खैर मैं बहुत ज्यादा हाइप नहीं करूंगा क्योंकि सी ड्रामाज आर भाई सब्जेक्टिव, बट यहाँ पर इस सी ड्रामा के साथ एक और ट्विस्ट है। लेकिन उस पर पूरी डिटेल्स देने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको के ड्रामा सी ड्रामाज के रिव्यूज एंड अपडेट देखना पसंद है, सुनना पसंद है, एंड हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारी दुकान को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारी दुकान पर भाई आपको ऐसे ही तड़कते भड़कते माल मिलते रहेंगे, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब। लेकिन अब अगर बात के टॉपिक की, तो इस सी ड्रामा का नाम है भाई जॉय ऑफ लाइफ। अभी करंटली इसके आपको 2 सीजन देखने हैं, जहां पर जो सीजन 1 है MX प्लेयर पे आ गया है, एंड होपफुली सीजन 2 भी आगे जाकर के आपको इसी साल देखने को मिल जाएगा। एंड मोस्टली जो इसका सीजन 3 होगा ना, वो भी ऐसी न्यूज है कि शायद इस साल से लेकर के अगले यानी 2027 के बीच में ही आपको देखने को मिल जाएगा। बट उसका डब्ड कब आएगा पता नहीं। जहां पर अगर मैं इसका कहानी एंड थोड़ा सा थीम का आइडिया दूं, तो मैं आपको पहले बताता हूं कि इसकी जो कहानी है ना, वो एडवेंचर बेस्ड पे, मतलब एक बंदा रहेगा जो कि किसी चीज की खोज पे निकलेगा। I mean, अपना हीरो है जिसकी जर्नी फॉलो करनी है आपको, जिसका नाम रहता है फैंजियान। अपनी ग्रैंड मदर के साथ भाई वो रह रहा होता है, उसकी लाइफ एकदम मस्त बिंदास चल रही होती है। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में आता है पॉइजन मास्टर, एंड उस मूवमेंट के बाद भाई उस बंदे की जो लाइफ है पूरी तरीके से ट्विस्ट ले लेती है, क्योंकि अब वो एक जर्नी पर जाता है जहां पर अब उसको अपनी मिस्टीरियस माँ के बारे में पता करना है। एंड जब वो अपने इस एडवेंचर पर निकलता है, तो उसके बाद अब उसके एडवेंचर में किस हिसाब से उसको पॉलिटिक्स मिलेगी, किस हिसाब से उसको फ्रेंडशिप मिलेगी, एंड किस हिसाब से उसको उसका सच्चा प्यार मिलेगा, एंड उसको लेकर के जो ओवरऑल ट्विस्ट टर्न्स आएंगे, इवन तो जो उसका कैरेक्टर है ना, उसको लेकर के जो मिस्टीरियस चीजें उसको पता चलेगी, इवन जिस वर्ल्ड में वो रह रहा होता है उसको लेकर के क्या मिस्टीरियस चीजें पता चलेंगी। इसी चीज को जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ता है भाई। मतलब फुल ऑन आपको एडवेंचर एंड मिस्ट्री प्लस पॉलिटिक्स को एंजॉय करना है इस सी ड्रामा में। जहां पर भाई इसकी चीजों को लेकर के अगर मुझे आपके लिए एक वर्ड में इस सीरीज को रिव्यू करना होगा, तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, गजब। यस भाई, सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम्हारे माइंड में अगर ये चल रहा हो कि भाई हिस्टोरिकल ड्रामा है, क्या ही दिखा देंगे, तो मैं बोल दूंगा नहीं, ये थिंकिंग ही मत करो। इस सीरीज में आपको मास लेवल की चीजें देखने को मिलेंगी, इस सीरीज में आपको टैक्टिकल्स वाली चीजें देखने को मिलेंगी, इस सीरीज में षड्यंत्र वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कोई किसी को भी धोखा दे देता है, कोई किसी को भी मार देता है, कोई किसी के साथ भी प्यार कर लेता है। लेकिन उन चीजों को लेकर के जो राइटिंग है सीरीज की भाई, वो बहुत ज्यादा ग्रिपिंग है। आप पहले ही एपिसोड से इसकी कहानी के साथ जुड़ जाते हो, एंड जैसे जैसे आप इसकी जर्नी को अनफोल्ड करते रहते हो, फिर उसके बाद जो 7वें 8वें एपिसोड के बाद आपको चीजें देखने को मिलेंगी ना भाई, वो आपका माइंड ब्लो कर देंगी। हाँ, सीरीज की राइटिंग मजेदार है, आपको देख करके मजा आएगा। एंड ऊपर से पूरी तरीके से सीरीज जो है ना, मिस्ट्री के नाम पर खेलती है। इसमें बहुत सारे आपको मिस्टीरियस एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनको देख करके आपको मजा आएगा। मतलब जैसे जैसे अपने हीरो का एडवेंचर अनफोल्ड होते जाएगा, उसकी चीजों को तो आप एंजॉय करोगे, लेकिन जो वर्ल्ड देखने को मिलेगा ना, उसकी जो मिस्टीरियस चीजें आपके सामने आएंगी ना, मजा आ जाता है देख के भाई। साथ साथ आई नो कि आप किस एक्टर के लिए सीरीज को देखने के लिए एक्साइटेड होगे, तो वो एक्टर भी है, लेकिन आपको सेकंड हाफ में उसका अपीयरेंस मिलेगा। समझ रहे हो ना मैं किसकी बात करूं? तो आपको पेशेंस देना पड़ेगा भाई के कैमियो के लिए। कैमियो ही है, बाकी सीजन में इसकी कहानी एंड नहीं है। काफी एक नोटेबल नोट पे इसको एंड किया था मेकर्स ने, जहां पर आपको ये सीजन 2 के लिए एक्साइट भी करेगा। बाकी कमी की बात करें तो बस यही प्रॉब्लम है कि भाई सीरीज काफी ज्यादा लंबी है, जो कि शायद सबको पसंद नहीं आएगी। लेंथ है ना खींचा, लेकिन शायद अभी आप हिंदी डब में देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, एंड आप कनेक्ट हो गए तो माहौल भी सेट कर सकता है। अदरवाइज बहुत सारी कमियों पे कमेंट नहीं करते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट वगैरह थोड़ा सा कुछ कैरेक्टर हैं जिनकी फीकी फील होगी, बट आप जब सेकंड सीजन देखोगे ना, सब कुछ आपको बराबर फील होगा। इसलिए अगर मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूं, तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आप हिस्टोरिकल सी ड्रामास के दीवाने हो, एंड उसमें अगर आप मॉडर्न टच देखना चाहते हो, या फिर आप एक ऐसा सी ड्रामा देखना चाहते हो जिसमें आपको तगड़ा एडवेंचर देखने को मिले, तगड़ी पॉलिटिक्स देखने को मिले, तगड़ा प्यार देखने को मिले, एंड ऊपर से आपको उसमें अपना दिमाग यूज करना पड़े, देन डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फाइनली MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर भाई काफी टाइम के बाद एक बढ़िया सी ड्रामा आया है। आप इसको जरूर देखो, आपको मजा आएगा, इसकी गारंटी मेरी। बस टाइम दे करके देखना, अदरवाइज गाली देने चले आओ कि भाई तूने तो ऐसे बोला था, तूने ऐसे बोला था, लेकिन कुछ भी निकला, फुस्सी बम निकला। नहीं, थोड़ा टाइम देना, पेशेंस दे करके देखना, मजा आएगा। बाकी एक चीज ध्यान रखना कि मास्टरपीस सीरीज नहीं है, मजेदार है, ग्रेट कह सकते हो, बढ़िया सीरीज बोल सकते हो, लेकिन मास्टरपीस नहीं है। एंड इसी नोट पर अगर मुझे इसके सीजन को ओवरऑल जज करके रेट करना होगा, तो मैं इसको रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार, क्योंकि सीरीज सच में अच्छी है। बाकी आपने अगर इसका सीजन 1 एंड सीजन 2 देखा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी वीडियो काम कर इसको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियोस देख। बाकी मैं फिर से मिलता हूं वीडियो में, टिल देन